आप सभी का स्वागत है बिना एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जितने भी बीसी शिक्षक हमारे गुरुजन हैं, हमारे साथी हैं या जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ईपीएफ से संबंधित। और ईपीएफ से संबंधित आप बहुत सारे सवालों का, और जो सबसे बड़ा जो सवाल है आपके लिए, वो सारा सवाल का जवाब मिलेगा आज आपको। बस हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिए, वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपकी ईपीएफ से रिलेटेड हर प्रकार के सॉल्यूशन के लिए, चाहे आपका 8th पे कमीशन से संबंधित हो, यूनिफाइड पेंशन स्कीम से रिलेटेड आपके सारे सवाल जवाब हो, सभी सवाल जवाब का आंसर हम आपके पास तक लेके आते हैं और सारे नोटिफिकेशंस आपके पास तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो आइए हमारे आशीर्वाद दीजिएगा, जितने भी, चूंकि विशिष्ट शिक्षक ऐसे भी बहुत सारे होंगे जो हमारे गुरुजन है, जब हम लोगों ने मैट्रिकुलेशन भी नहीं किया होगा तो हो सकता है कि उन लोगों की बहाली हो चुकी होगी और वो शिक्षक बन चुके होंगे, तो हमारे गुरुजन भी आप अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखेंगे हमारे पे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि ईपीएफ से संबंधित क्या ये क्वेश्चन है और क्या इस चीजों का आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्या खुशखबरी है, इन चीजों पे आज चर्चा करेंगे। बस बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको देखेंगे थंबनेल पे ही दिख रहा है कि विशिष्ट एवं नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, ईपीएफओ का बकाया पैसा जमा करने का आदेश जारी हो चुका है। बकाया पैसा, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, बकाया पैसा कैसे जमा होगा, कब जमा होगा, इन चीजों पे चर्चा करेंगे आज हम। देखिए, एक जो है सबसे पहले देखिए, ये किसी जिला है, कोई जिला है पश्चिमी चंपारण, कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहां के जिला पदाधिकारी के द्वारा ये जो उन लोगों के साथ बैठक हुआ था शिक्षक नेताओं के साथ, उन लोगों के बीच में ये सारी चीजें जो है निकल करके आया है। जरा इन चीजों को समझेंगे। जिला पदाधिकारी महोदय के साथ हुई समीक्षा बैठक के अंश, ये क्यों है, पहले एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं कि ये चीज क्यों जरूरी है और इसमें एक्चुअल में है क्या। करें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज जिला समाहरणालय के सभागार में जिले के सभी शिक्षक संघों के अध्यक्ष के साथ जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में टीटी शिक्षक संघ की तरफ से मैं स्वयं उपस्थित था। उक्त बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं, जरा इन चीजों को समझने करेंगे। चलिए, हम पहला नंबर हमारे से संबंधित नहीं है, हम इन चीजों को हटा देते हैं। दूसरा समझेंगे क्या है, करे कि बकाया ईपीएफ राशि शिक्षकों के खाते में जमा करने हेतु विभाग द्वारा राशि की मांग की गई है। क्लियर, राशि प्राप्त होते ही ईपीएफ खाते में अद्यतन की जाएगी। यानी ये डीएम के साथ जो है, ये सीधे, जो कि पश्चिमी चंपारण के जो नए डीएम आए हुए हैं, उन बहुत सारे शिक्षा विभाग में बदलाव के लिए जाने जा रहे हैं और शिक्षा विभाग में एक से एक उन्होंने कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो इसलिए उनसे इन लोगों ने बैठक की और उन लोगों ने कहा कि ईपीएफ, चूंकि पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज कुछ ऐसे जिला हैं कि पूरे बिहार में जहां पे 95% से ज्यादा शिक्षकों का जो नियोजित या विशिष्ट बन चुके हैं, या जो अभी भी नियोजित शिक्षक हैं, 95% से ज्यादा शिक्षकों का टोटल जितने भी महीना उन्होंने कार्यरत थी नियोजन में, उनका ईपीएफ का पास राशि जमा अभी तक नहीं हुआ है। जमा अभी तक पूरा 100% राशि जमा नहीं हुआ है। और यदि देखिए, एक चीज अभी बात समझिए कि अगर यदि अभी डिपार्टमेंट आपका अभी पूरी राशि जमा भी कर देती है, फिर भी आप कम से कम 40 से 45 हजार रुपया के नुकसान में रहेंगे, क्योंकि जो अब जब जमा करेंगे तो आपका सिर्फ मूलधन जमा होगा, लेकिन जिन शिक्षकों का रेगुलर तौर पे जमा है 2020 से ही, उनको ब्याज जो 5 साल का मिला वो ब्याज आपको अब नहीं मिलेगा। आइए अब हम लोग ये कैसे चेक करेंगे कि ईपीएफ का जो पैसा कितना मेरा हुआ और कितना जमा है और कितना बाकी है, इस चीजों को हम लोग कैसे पता करेंगे, इन चीजों पे हम लोग आते हैं, देखेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां से एक उमंग, देखिए उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। उमंग, जब उमंग आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वहां पे आप अपने मोबाइल नंबर और यूएन नंबर, जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो होता है, ईपीएफ अकाउंट जब खुलवाएंगे तो यूएन नंबर को लॉगिन करेंगे, तो वहां से आपको ईपीएफओ पासबुक किस तरीके का डाउनलोड होगा, तो उसमें देखेंगे किस किस महीने का आपका 1800 रुपया जमा हुआ है और किस किस महीने का गवर्नमेंट जो 1800 रुपये जो जमा करती है उसको दो भाग में बांट दिया जाता है। देखिए, गवर्नमेंट जो 1800 रुपये, एक आपका एम्प्लॉयर शेयर और एक आपका पेंशन फंड। पेंशन फंड में 1250 जमा कर दिया जाता है और एम्प्लॉयर शेयर में 550, और जो आपके सैलरी से 1800 रुपये डिडक्ट होता है वो एम्प्लॉय शेयर में चला जाता है। क्लियर, हमारी बातों को समझ गए। अब यहां पे देखेंगे, जब ये पासबुक निकालेंगे तो यहां पे देखेंगे
कि इम्प्लॉय शेयर में देखेंगे 92,781 रुपये जमा है, एम्प्लॉयर शेयर में 29,127 रुपये जमा है और 55,000 रुपये आपका जो जमा है, कितना जमा है, पेंशन फंड में जमा है। अब इन चीजों को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि जितने भी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, उन सभी का जो है अक्टूबर, ध्यान से समझेंगे यहाँ, अक्टूबर 2020 से उनकी ईपीएफ की राशि कटौती शुरू हुई थी, क्योंकि घोषणा उसी समय हुई थी। तो अगर हम 2020 में लेते हैं तो 2020 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी 3 मंथ्स हुआ। कितने? 3 माह हुआ। जरा समझने की कोशिश करेंगे। और 2020 से लेकर के अगर हम 21 में लेंगे तो टोटल 12 माह, 22 में लेंगे तो टोटल 12 माह, 23 में लेंगे तो 23 में जो है 12 माह, फिर 24 में ये टोटल कोई व्यक्ति अगर नियोजित होगा तो उन लोग का अभी भी बैलेंस कट रहा होगा। और जो लोग विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं तो अधिकतर सक्षमतावन के थ्रू जो विशिष्ट बने वो जनवरी 2025 में ज्वाइन कर चुके हैं। इसके आगे जितना लोग भी नियोजित होंगे वो इसमें अपना समय बढ़ा लीजिए। तो 12 देखिए, 12 चौका 48 और 3 51 माह, देखेंगे 51 माह का राशि हुआ। अगर इस 51 माह का समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस 51 महीने को अगर हम 1800 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो समझेंगे कितना होना चाहिए। लगभग 51 महीने को आप 2000 से गुना करेंगे तो 1,02,000 रुपया होगा। फिर 51 दूनी जो है 10,200 माइनस कर दीजिए तो लगभग आपका जो है 91,000 के आसपास की राशि सिर्फ इम्प्लॉय फंड में जमा होना चाहिए। अब सोचेंगे 91,000 आपका सिर्फ मूलधन हुआ, बाकी 5 साल का ब्याज जो जुड़ेगा तो ये जुड़ेगा तो कितना होना चाहिए, जरा ये भी चीजों को समझेंगे। जब भी जुटेगा तो कम से कम ये 51, यहाँ 92,000 है, देखिए इनका भी राशि कम जमा है। 91,000 के जगह पे यहाँ पे कम से कम आपका होना चाहिए तो 1,04,000 एम्प्लॉयर फंड के रूप में। और ये जो 29,000 है यहाँ पे कम से कम होना चाहिए था आपका 35,000 के आसपास होना चाहिए, और 55,000 है ये लगभग 65,000 के आसपास होना चाहिए था। क्लियर? ऐसा नहीं है, कुछ शिक्षकों की जो है ये राशि बहुत बेहतर तरीके से जमा भी है। जरा हम देखिए, ये एक कोई कैंडिडेट है, मैं इनके कैंडिडेट का नाम नहीं बताएंगे, अभी कोई शिक्षिका है। इन शिक्षिका का जरा राशि को देखेंगे, इनका एम्प्लॉयर फंड में जो वहां पे 92,000 जमा था और यहाँ पे 1,24,215 रुपया जमा है, क्योंकि इनके प्रत्येक महीना का जो राशि एकदम टाइम टू टाइम जमा है। और दोनों एक ही जिला के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग जिला के शिक्षक। तो इनका 1,24,000 रुपये जो जमा है इम्प्लॉय शेयर में, क्योंकि इनका टाइम टू टाइम जमा हुआ होगा। और मान लीजिए ना कि बहुत सारे, मान लीजिए कि आपका जो 1,800 और सरकार का 1,800 3,600 होता है। अगर ये 3,600 रुपये किसी व्यक्ति का अक्टूबर 2020 में जमा हुआ तो अगर इस तरीके से देखें तो टोटल राशि ये 5 वर्ष रहा ईपीएफ के अकाउंट में, तो लगभग 8.5% के हिसाब से इसका ब्याज मिला। वही कोई शिक्षक ऐसे हैं कि यही 3,600 रुपये अक्टूबर 2020 वाला ही पैसा जाकर के फरवरी 2021 में जमा हुआ। तो मान लीजिए कि इस हिसाब से 5 महीने कम जमा हुआ तो इनका 5 साल का ब्याज मिला, तो उनका मिलेगा 4 साल 7 महीने का ब्याज मिलेगा। तो जितना टाइमली किसी का राशि जमा है उनको ब्याज ज़्यादा मिला है, जिनका टाइमली जमा नहीं है। विभाग ने बहुत सारे शिक्षकों का ऐसा किया कि 5 महीने 6 महीने का ईपीएफ का पैसा एक बार जाके जमा किया। भैया वो 5 महीने लेट जमा किया तो 5 महीने का ब्याज क्या हुआ। तो इस तरीके से इन शिक्षिका का जो है वो आपका 18,000 रुपये जो बहुत टाइमली जमा है, जिनके कारण इनके अकाउंट में ब्याज लेकर के 1,24,215, एम्प्लॉयर शेयर में 37,956, और देखेंगे यहाँ पे पेंशन फंड में 75,000 रुपये जमा है। तो ये जो राशि इसमें 95, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे शिक्षकों का ईपीएफ का जो काम किया मैंने वहाँ पे इस चीज़ को देखा हूँ कि 95
5% से ज़्यादा शिक्षकों का अकाउंट में पूरा 51 महीने का राशि जमा नहीं है। बहुत सारे शिक्षक तो ऐसे हैं जिनका मात्र 35 महीने का भी राशि जमा है, 15-15 महीने का राशि जो है नहीं जमा है। तो अब जो है डीएम साहब के द्वारा अगर ये चीज़ आदेश दिया जाता है, अगर जो राशि कम है तो सरकार से राशि जमा मांग किया जाता है, उस राशि को यदि आपके अकाउंट में जमा किया जाता है तो राशि आपकी जरूर निकासी होगी। अब इसमें दूसरा सवाल है कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे कि जो राशि निकाल चुके हैं, अब वो सोचेंगे कि सर हम तो राशि पहले सारा निकाल चुके हैं, अब आपके अकाउंट में जमा होगा कि नहीं। तो इससे संबंधित मैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में बना चुका हूं आप पीपीएफ से मैं एग्जाम्पल के साथ, कि जिनका पूरा का पूरा अमाउंट निकाला भी जा चुका है उनके भी अकाउंट में राशि जमा होगा यदि वो अकाउंट क्लोज नहीं हुआ होगा। तो अगर सरकार विभाग जमा करती है तो आपका टोटल अमाउंट भी उस ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा, फिर से उसको 90 दिन के बाद वो राशि निकाला जा सकता है। हाँ, पेंशन फंड जो है वो 1 साल बाद टूटता है, लेकिन बाकी जो राशि अगर जमा होता है वो 90 दिन के अंदर अंदर उसको तोड़ा जा सकता है। क्लियर? तो आप लोग इस तरीके से उमंग को देख करके, उमंग से अपना ओटीपी निकाल करके आप अपना पासबुक चेक कर सकते हैं, और विभाग जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका सारा राशि जमा करने के लिए उत्सुक है। अगर ये राशि जमा हो जाता है तो आपके लिए वरदान साबित होगा। तो और भी ईपीएफ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस होगा, कोई भी एरर होगा, किसी भी तरीके का होगा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर उस क्वेश्चन को डालेंगे, हम आपके पास तक उस सारी चीज़ों को वीडियो बनाएंगे, फिर से आपके पास तक पहुंचाएंगे। तब तक आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।